चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन कितना 126 हो गया था। 127 नंबर देखिए, 127 नंबर देखिए, 1 से लेकर 70 तक ऐसे कितने संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 1 से लेकर के 70 तक ऐसे कितने संख्या है जिनके वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल संख्या कितना 70, 70 में कितना ऐसा संख्या आया जिसका इकाई अंक 1 आएगा, तो गुना 100 कर लेंगे। अब कितना संख्या है वो देखो। तो 1 से 70 के पास इकाई अंक 1 कब आता है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 81। तो इकाई अंक 1 है, कहाँ कहाँ आएगा 1 और 9 पर। इकाई अंक 1 कहाँ पर आएगा 1 और 9 पर। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, तो इकाई अंक 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 70 के पास जाएंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद 2 3 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 1 9, तो फिर 9 पर। ठीक है। फिर 19 पर, फिर 21 पर, फिर 29 पर, 31 पर, 39 पर, 41 पर, 49 पर, 51 पर, 59 पर, 61 पर, 69 पर। सर 11 का अच्छा 11 भी छूट गया। हाँ ठीक है। हाँ तो टोटल कितना संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसा संख्या कितना मिल गया 14 को मिला। तो 14 से काट लेंगे, 14 बचे 70, 5 से काट लेंगे 20। तो ऐसा 20% संख्या है जिसका इकाई अंक 1 आएगा। आपको नहीं लगेगा इसे लिखेंगे तो टाइम 4 क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ तो आपको ये सब थोड़ी ना लिखना, आप तो डायरेक्ट कर पता लेंगे। कैसे चलेगा नहीं लिखेंगे तो जैसे देखिए अब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको यही एक प्रोसेस है, और कोई है नहीं आपके पास, नहीं तो याद करना पड़ेगा 2 तरीका। नहीं याद कर सवाल। ठीक है। कोई और अंक भी दे सकता है। हाँ तो 70 की जगह ऐसे क्वेश्चन में छोटा वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो भी वैसा क्वेश्चन नहीं देगा जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब वो कह देगा कि 1 से लेकर के 500 तक ले, तो पूरा एग्जाम हॉल में यही निकालने में टाइम खत्म हो जाएगा। तो वैसा क्वेश्चन नहीं देगा जो जिसका वैसा ही क्वेश्चन सेट करेगा जिससे 1 घंटा में वो भी बना पाए, आप भी बना पाए। अब इतना पेपर टफ दे दिया कि लड़का बोलेगा कि भाई जो पेपर सेट किया तो ये 1 घंटा में बना के बताओ। कहता है सिर्फ विश्व में होगा नहीं, अब कहने से नहीं होता। अभी जैसे इसके पहले एनटीपीसी में पेपर हुआ था तो लड़के लोग बवाल किया था कि इतना पेपर टफ 1 घंटा में आप ही मेरे को बना करके बताइए। तो ये चीज़ आवाज़ उठ सकता है। आगे बढ़े। ठीक है। 1 से लेकर 70 के बीच में 14 ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 आता है। कितना में 70 में गुना 100 कर लीजिए। आगे बढ़े। नहीं सर अविनाश फिर आगे पढ़ा रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिख लिए। नेक्स्ट आगे देखिए 128 का मेथड नंबर पहले 1 देखिए। मेथड नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है। सोनू है और ये मोना है, और क्या क्या नाम है सोनू और मोना, और कौन है सोनू मोना। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है तथा मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया है। यदि तीनों का कुल लाभ 5780 हो तो रघु का कितना धन निवेश किया है। अब चलिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका हम मानेंगे कितना कितना है, इसका 100 निवेश है। इसका निवेश कितना है 100 निवेश है। आगे देखेंगे। अब हम इससे इसका कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है। अभी इसको इग्नोर करेंगे। आगे
मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने इससे 10% कम निवेश किया। ठीक है, तो 100 का 10% कम बोले तो 90 निवेश किया है। 90 तो कितना निवेश किया है? 90। ठीक है, यहाँ तक है। आगे अब इस सोनू ने मोना से कितना अधिक निवेश किया है? अंदर से बाहर आना है आपको। कितना निवेश किया है? 10% अधिक। तो ये कितना निवेश किया है? 10% अधिक। तो 90 का कितना निकालेंगे? 110%। कितना? 11वां। ठीक है, अब इसका मतलब है कि रघु का निवेश 100 और मोना का निवेश 90 और ये क्या नाम था? सोनू। सोनू का 99। रघु का 100, मोना का 90 और सोनू का 99। अब लीजिए लॉक लग जाएगा। अब क्या किया जाए? आप बोलिए। अब सर जी कितना टाइप करेगा? कॉलेज वीआईपी। ऑलवेज बी हैप्पी। कॉलेज वीआईपी यार बी कैपिटल। ऑलवेज बी हैप्पी। यही सब करवाइए। लड़का लोग कहेगा कि चलिए दे दीजिए तो जरा। फिर लॉक लगेगा। आप फिर लॉक लगेगा। सरोज जी का फिंगर लगा दो। आगे देखिए, अब टोटल लाभ प्रश्न में कितना दिया है? 57, 80 और टोटल लाभ यहाँ पर कितना हो गया? 0, 0, 9, 9। उसके बाद 0 और 9 और 9 18, 1 1 2। देखें तो जोड़ा हुआ सही है कि गलत है? गलत होगा सर। देखें तो जरा 0 0 0 ये 9 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 9 और 9 18 के 8 और 1 और 1 2। ठीक है, आगे पूछा किसका है? किसका पूछा है? रघु का। रघु का कितना है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितने बार में कट जाएगा? 9 दूना 18, 2 बार में। ये 20 बार में, तो 20 गुना 100 बोले तो कितना? 2000। तो रघु का निवेश कितना? 2000 रुपया। ठीक है, शिवम कुमार समझ में आया है वाला? आप फिर से बता रहे। तनी मनी आया बोल। तानी मानी आया। देखिए इसको लिखिए। अविनाश किताब है। इसके पास ये वो लड़का जो ये वो लड़का जो भरोसामंद निकल जाए। आप कौन सी गए थे? हम लेके आए। अब बाइक पर आएंगे तो अब एगो किताब पढ़ा करके कैसे आएंगे? बोली थी लेके आने के लिए, लेके आए। अच्छा चलिए, हम आपको असाइनमेंट से एगो पर्ची लेकर के आना है। 5 पेज का हो तो चलेगा। असाइनमेंट से पढ़ाएंगे तो हम लोग तो लेके आए पर मोबाइल में असाइनमेंट से पढ़ाएंगे हम आपको जल्दी। सर बुक नहीं लेके आए हैं, पढ़ रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो समझ। आपके पास तो नहीं सर। आप मोबाइल में अपना डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कर लीजिए सर। आप बच्चा लोग से मोबाइल मांगे थे। खोलो गर्मी कर रहा है। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए कंडीशन समझिए। देखिए सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया और मोना रघु से 10% कम निवेश किया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 नाम है तो 3 नाम लिख लिए। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको अंदर से बाहर आना है। तो पहले इसका इससे कंपेयर करेंगे। इसका मान लिए 100 और इसका 10% कम है तो 100 से 10% कम मतलब 100 का 10% कम मतलब 90% निकाल लिए। तो कितना आ गया? 90। इसने कितना निवेश किया है? 90 निवेश किया। अब इससे सोनू 10% अधिक निवेश किया है तो 90 का 10% अधिक तो कितना? 110। तो कितना हो जाएगा? 1199। इसका मतलब है कि सोनू का निवेश 99, मोना का निवेश 90 और रघु का 100। तीनों को जोड़े तो कुल निवेश कितना? 289। प्रश्न में कुल निवेश कितना? 5780। पूछा किसका है? रघु का। रघु का कितना है? 100। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, आंसर आ गया। रुकिए सर, बनाने दीजिए। उतना देर से नहीं बनाया अभी तक। समझ रहे थे सर। दोनों मोनू इकरा। इतना देर से अभी तक नहीं लिखे आप लोग। समझ नहीं आ रहा है सर। आपको लगता है कि इंसल्ट को बचाने के लिए क्लास बंद करना पड़ेगा? कल आप कोचिंग में क्यों में पढ़ाएंगे? ये तो छोटे बात सही हो गया सर। नहीं लग रहा है कि नहीं? ऐसी लग रहा है कि एक साइड उठा जाता है सर। मेरा करिया हो गया। देखें सर। फिर अगुआ भाग जाएगा इसका।
आज के डेट में चेहरा नहीं देखा जा रहा है, जॉब देखा जा रहा है। इस बात को आप हटा दीजिए दिमाग से। नहीं देखा जाता जॉब नहीं सर, पैसा हाँ, हमारी तरफ से 2 बार और जरा बोल जमीनों दीजिए। कटना देखा जाता है सर। जॉब नहीं सर, पैसा बोलिए ना, जॉब रहेगा तो बात सही बोले। चेहरा कोई मायने नहीं रखता। पैसा पैसा बस आपका जॉब है, आप ही नो ये बता रहे हैं कि बुलो रहे तो कर लेना सब हाँ, पैसा हाँ। लगाना चाहिए। सही बात। नहीं बोले तो निकला रहे तो कर लेना, आप बोलिए नहीं कर लेना, आपका पैसा तो रहेगा ना। सोच लेना कि 1 साल बाद तो पकेगी, तब बाद आगे तो अपने ही खिलाएगा। 4 साल तक का दो। हम तो कहते हैं कि वो शादीशुदा भी है, लड़के 2-3 बाल बच्चे भी हैं, कौन लो? यदि उनका संपत्ति जायदाद है तो पूरा जिंदगी कमा के आप नहीं बना सकते जो आपको फ्री में मिलेगा। कर लीजिए, ऐसा सही बात है। आप घर बना सकते हैं, 15,000 रुपए कंपनी में कमा करके जमीन खरीदा सकता है। बताइए, देखा तो देखिएगा तो सर करना करना है। हाँ, वे लोग मस्ती में ज्यादा डूबेगा। आप चलिए टॉपिक क्लोज करते हैं, फिर लॉक लग गया। अच्छा सर, हाँ दीजिए, तो आपके पासवर्ड नहीं है, चले जाओ। शायद कोई ऐसे मोबाइल हो जाए जगह पासवर्ड नहीं होगा। अच्छा सर ये नहीं हाँ, नेक्स्ट 129। मेरा मोबाइल दे दो। एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहले किस्त से दुगना है। मान के चलते हैं कि ये पहला किस्त है और ये दूसरा वाला किस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। एक कंपनी के बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहले किस्त से दुगना है। मान लेते हैं कि ये 2 है और ये कितना है, 1 है। मतलब पहले बार में 1 देना है तो दूसरे बार में आपको 2 किस्त देना है। जैसे मान के चलिए कि आपका गाड़ी का लोन है तो पहले बार में आपको 1,000 का किस्त देना है तो दूसरे बार में 2,000 का किस्त देना है। तो यहाँ पर पहले बार में 1 अनुपात देना होगा और दूसरे बार में 2 अनुपात देना होगा। अब आगे देखिए, पहले किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी। पहले किस्त में 1% बॉल बेरिंग क्या था, खराब था। आगे, और दूसरे किस्त में कितना खराब था, 4.5%। ठीक है, यदि कुल बॉल बेरिंग कितना खराब था, 100। कुल बॉल बेरिंग कितना खराब था, 100। यहाँ से कुल देखेंगे 4.5 गुना 2 9 और 1 10%। 4.5 गुना 2 9%। गलत रखे आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, ध्यान देंगे इधर। 4.5 गुना 2 9 और 1 10%। तो यहाँ से परसेंटेज में कितना खराब है, 10%। और प्रश्न में कितना खराब है, 100। ठीक है, रेशियो बना लिए। आप पूछेगा किसका, अब ये भी पासवर्ड लगेगा। ठीक नहीं बजा रहा है। अच्छा चलिए ठीक। अब ध्यान से देखिए, पूछा क्या है। तो पहले किस्त में बॉल बेरिंग की संख्या कितना था, 1 के बराबर। ठीक है, तो ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ, अच्छा ध्यान से हट गया हमारा, ध्यान से हट गया। अच्छा, दूसरा तरीका नहीं बताया ध्यान से। चलिए इधर से लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे लिख लेंगे। 10% बराबर कितना, 100। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहीं से निकाल लेंगे। 100% निकालना है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सर आप 1% निकालेगा तो क्या आएगा? 10% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है, 100 खराब था तो 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो 1 का निकालिए। ठीक है, ये वाला कट जाएगा। तो 1 का बराबर कितना, 100 गुना 10। हाँ ध्यान देंगे, पहले किस्त में कितना था, 1। तो 1 बराबर कितना, 1000। और 2 बराबर कितना हो जाता है, 2000। तो या तो आप साधारण दिन में टोटल निकाल लीजिए या तो परसेंटेज में टोटल निकाल लीजिए। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे और साधारण दिन में निकालना है तो 1 से। तो यहाँ परसेंट को हटा करके साधारण दिन में बदले तो कितना आ जाएगा, बटा में 100। तो 1 बराबर कितना, 1।
तो पहला किस्त 1 था, दूसरा किस्त 2 था। तो ये साधारण गुण से बदलने से अच्छा है कि परसेंटेज में ही निकाल ले। आपका दो तरीका है, या तो 100% निकाल ले या तो 1 निकाल ले। ठीक है, यदि हम यहाँ प्रतिशत को नहीं बदलते, प्रतिशत में रहने देते तो 100% निकालना पड़ता, प्रतिशत हटाए तो 1 में निकाल ले। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मान में याद कर लीजिए कि टोटल वैल्यू निकालना है तो आपको 100 से गुना करना है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, जान दीजिए ये चीज़ आप इग्नोर कीजिए। 130 क्वेश्चन आगे देखिए। नेक्स्ट, एक 130 देखिए। हर मोबाइल का अलग अलग रहता है। अब 20 पे 90 के पीछे में हो गया, लेके जा रहे। कल किताब लेकर के बड़ा शिकायत आप लोग करवा रहे हैं, बंद नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया आपका तो मोबाइल चम चम कर रहा है। 1 लाख का मोबाइल है सर, पहले लेके किया अच्छा, चलिए आप जान दीजिए, जान देंगे। 130 नंबर देखिए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मिलन ने 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आगे देखिए, और कुल 60% अंक प्राप्त करना है। पहले ध्यान से देखिए, कुल अंक कितने का है? 150 का। यदि आपको 60% अंक लेना है, 60% अंक लेना है तो मतलब टोटल अंक कितना लेना है? 15 छक्का 90। मतलब आपको 60% अंक लेना है तो आपको 90 अंक लाना ही है। ठीक है, 60% अंक लेना है तो आपको 90 नंबर लाना है। कितना में? 150। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने 75 प्रश्न सोल्व किया है और 80% सही क्वेश्चन कर दिया है। तो 80% सही किया है तो कितना क्वेश्चन सही किया है वो देखिए। तो ये वाला कट जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 2 से 4 बार, 60 क्वेश्चन उसने सही कर दिया है। 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही कर दिया है। अब कितना क्वेश्चन सही करना बच गया है? 30 को क्वेश्चन सही करने के लिए बच गया है। और उसके पास प्रश्न अब कितने बचा है? 75। तब 75 क्वेश्चन में 30 को क्वेश्चन सही करना है तो प्रतिशत में कितना प्रतिशत सही करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 से 5 बार, 15 से 2 बार, 5 से 20 बार, बोले तो कितना? 40%। 40% उसको क्या करना होगा? जो 75 क्वेश्चन बचा है उसका सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। बाकी तरीका x मान करके आइए। चलिए ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, रोहित आए हुए हैं क्या? रोहित को एक दिन बुलाइए पार्टी वगैरह देने के लिए। यहाँ के पुराने स्टूडेंट, उनका बिहार पुलिस में जॉब हुआ है, यहीं से पढ़े थे पहले, यहाँ पर पढ़ते थे। आगे बढ़े। चलिए, मन से गंदगी निकाल करके और कभी भगवान का भी जाप कर लिया कीजिए। क्या बोल रहे हैं? अस्सी है, 80। चलिए x वाला तरीका से भी बता दे। x वाला तरीका से भी, x वाला तरीका से बता दे यार, आने दे, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 131। चलिए, मीडिया वाले को, सारे मीडिया वाले को ऐसे गाना जो गाते हैं उनके सामने लगाना चाहिए था। ये मीडिया वाले
भरे पड़े रहते हैं भोजपुरी वाले के पीछे। जो मीडिया वाला भी हॉस्पिटल में भर्ती है। मीडिया वाले को ऐसे गाने गाने वाले के पीछे लगना चाहिए था ताकि आदमी ये हो। 5 गोली मारा था। आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट खेली पर अब आ गया पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा आदमी नहीं बनता है। सच्चाई का दिखा देता है। कोई जाति मतलब हाँ इधर ध्यान देना है, बातचीत नहीं। बोल दिया सॉरी दिखाई ना। पॉपुलेशन बेस्ड जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या है आपका? आगे टाइप आ गया है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा वो ध्यान से देखेंगे। जैसे मान के चले कि आज 10,000 जनसंख्या है किसी बस्ती का, आने वाले अगले 2 साल के बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी यदि प्रत्येक साल जनसंख्या की रेट 10% बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगा कि 2 साल बाद जनसंख्या इतना होगा, यदि 10% की रेट से बढ़ रही तो 2 साल पहले कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला 131 का पहला क्वेश्चन ये है मेथड नंबर 1। देखिए कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या कितना है 8500 है। यदि प्रथम वर्ष में 20% का वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% का वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा। देखिए 20% बोले तो कितना, 20% बोले तो कितना 1/5 कैसे आएगा। 20 आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 कितना 1/5। इसका मतलब है कि आज जनसंख्या 5 है, 1 साल बाद कितना होगा 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आज जनसंख्या 5 है, 1 साल 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 6। अगला प्रतिशत देखिए क्या कर रहा है 25% का वृद्धि, 25% का वृद्धि। 25% बोले तो कितना प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 काटेंगे तो कितना 1/4। इसका मतलब है कि आज जनसंख्या 4 है, 1 साल बाद 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है तक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जनसंख्या कब का है वर्तमान का, कब का है आज का, और ये कब का होगा फ्यूचर का बाद का। 2 साल का रहेगा तो 2 बार, 3 साल का रहेगा तो 3 बार, 4 साल का रहेगा तो 4 बार। अब यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखिए, कटेगा तो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे। गुना कैसे करना है सीधा सीधे, तब 5 5 तिरछा तिरछी काटना है। 1 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, तब 1 गुना 2 2, 3 गुना 1 3। जिसका मतलब है कि आज जनसंख्या का अनुपात 2 अनुपात के बराबर है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या का अनुपात कितना होगा 3 के बराबर होगा। प्रश्न में हमारा आज का जनसंख्या कितना दिया है 8500। हाँ, आज की जनसंख्या हमारे प्रश्न में कितना दिया 8500 और यहाँ पर कितना है 2 है। क्या पूछेगा 3 का वैल्यू पूछेगा या तो अंतर पूछ सकता है। तब पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा 3 अनुपात के बराबर। आप निकाल लीजिए 4250। ठीक है, आप देखिए आप मल्टीप्लाई करके निकालिए जरा आंसर। 4250 गुना 3 1275 12750। ठीक है, 5 दिया 15, 3 गुना 6 7, 4 दिया 12। आंसर कितना 12,750। आज से 2 साल बाद जनसंख्या होगी। अविनाश कुमार कोई डाउट है? चलिए इसका दूसरा तरीका भी आएगा अभी। चलिए अच्छे सर, हाँ बोलिए। आपका शादी कौन महीने में? देखिए एनिवर्सरी मनाते हो ना सही तो क्वेश्चन किया सर। अभी हम जरा सा भी बोलेंगे तो 10 मिनट ले लोगे निकाल देगा, इसलिए आने वाला वक्त हम नहीं बता रहे हो, पार्टी देना पड़ेगा। हाँ सही है बात कर सकते हैं। 7 मार्च को हमारा मैरिज हुआ। जानते हैं बर्थडे ना 7 मार्च एनिवर्सरी। एनिवर्सरी।
7 मार्च 2019। बर्थडे आप बर्थडे 4/6/94। यानी कि शादी एक बार बताइए ना, 2 बार के कर। हाँ पहले ध्यान दीजिए इस पर। दोनों बार निकल चुके हैं, खतरा से बच चुके हैं। आगे बढ़े। अब इसी का दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे बेस्ट ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत ही कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, चले देख लीजिए ऐसे। चलिए चलिए, आज जनसंख्या कितना है ध्यान से देखिए। आज जनसंख्या कितना है? 8500। ठीक है, पहला साल कितना बढ़ रहा है? कितना प्रतिशत बढ़ा पहला साल? तो पहला बार कितना 20% बढ़ा तो कितना? ठीक है, और दूसरा साल कितना बढ़ रहा है? 25 का कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला और वाला कर जाएगा। आप 25 से काटेंगे तो 5 बार और ये 4 बार, 4 से 30 बार। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट में निकाल सकते हैं। चलिए, 85 गुना 30 गुना 5, 12,750। ठीक है, हाँ next। यही जैसा करते हैं कैलकुलेशन है। बुला रहा सर, जाइए सर आप। कौन है आप? क्या बुला रहा है? जाइए सर। रोहित है। महबूबा में इतना चिल्ला चिल्ला सर यही लगाइए। हाँ, आज आप लोग सारे लोग, वो कल ही वाला डिलीवरी वाला कॉल किया कि आ गया है आपका। हम बोले कि अभी 4 दिन थोड़ा बाहर है, मंडे को दे दीजिए। तो 4 दिन में तब तक कलेक्शन हो जाएगा। कैंसिल कर देता है। अच्छा, हम अभी दिखाते हैं आपको डिलीवरी को। आगे बढ़े। बताइए ना सर। हाँ, 2 को टेस्ट ले लेंगे फिर। कितना पैसा बचेगा? पैसा नहीं देना पड़ेगा था। 132। 1 महीने की फीस है। हाँ, माइक आने के बाद सबको पार्टी दिया जाएगा। एक संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष प्रारंभिक वर्ष के तुलना में 10% कम हो रहा है। हाँ, प्रारंभिक वर्ष के तुलना में क्या हो रहा है? 10% कम हो रहा है। तो पहला तरीका 10% कम मतलब कितना? 1/10। और 1/10 का मतलब है कि 1/10 का मतलब क्या? हाँ, 100 को लाइन कीजिए। 10/100 कितना? 1/10। इसका मतलब है कि आज इसकी जनसंख्या 10 है, कम होकर के कितना हो जाएगा? 9। अब तो जनसंख्या कम होना बड़ा 9 के बराबर है। जब पहले भोपाल में इधर जब ये बम विस्फोट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ, नागासाकी पर। हाँ, भोपाल 45। हाँ, 1945 से नागासाकी पर गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वहाँ पर जब बम गिराया गया था तो जनसंख्या काफी दिनों तक बढ़ ही नहीं रहा था। बम की दर बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आगे देखिए, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम होते जा रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10% है तो 2 साल बोला है, तो इसी को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। इसी को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। वर्तमान अब ये पहले का है, ये कब का है? पहले का। और वर्तमान ये घटने के बाद कितना दिया है? 8100 या 81,000? 81,000। और यहाँ पर कितना आएगा? 81। और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर प्रश्न में बाद का जनसंख्या कितना, मतलब वर्तमान का कितना? 81,000। यहाँ पर कितना? 81। अच्छा क्या है इसका वैल्यू? 100 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? इधर 3 को 0 और यहाँ 2 को आउट, तब बोले तो कितना? 5। चलिए दूसरा 4 को लिखा दे। चलिए वो और देख लीजिए। पैसा कम मिल जाएगा सर। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका
दूसरा तरीका इसका, चले ये वाला क्वेश्चन कहाँ तक है? 140 तक। 140 खत्म नहीं करिएगा सर। नहीं, आपको ये वाला क्वेश्चन 143 तक बनेगा। छोड़ दीजिए 147। तो खत्म हो जाएगा। इतना आप लोग होशियार हो जाएंगे तब तो छोड़ पहले दीजिए सर, खत्म हो छोड़ जाएगा। दीजिए ना सर। तो चलिए फिर छोड़ दीजिए। 144 का ही है। डेली दो बताते सर। हाँ, उसके बाद फिर अगला राउंड में खींचा जाएगा कहाँ? 150 तक। कल खत्म हो जाएगा। चलिए सर 144 का ही है। आगे बढ़े। चलिए इसी का दूसरा तरीका देखिए। 144 दूसरा मैटर देखिए। जनसंख्या कब का दिया है? बाद का। जनसंख्या कब का दिया है? बाद का। पूछा कब का है? पहले का पूछा। मतलब अभी का जनसंख्या दिया है, पहले का पूछ रहा है। तो पहले 81,000 से कम होगा। तो पहले देखिए कितना बोला है? 10% कम बोला है। 10% कम बोला है तो कम करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। तो एक आपका 90 और एक 100। तो आपको 81,000 से कम बनाना है। 81,000 से कम बनाना है तो हम क्या करेंगे? भागा करेंगे ज़्यादा वाला संख्या से। अच्छा लेंदी हो रहा है। ठीक है, इसी को पलटेंगे, उसी का उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैटर नंबर 3 भी बता दे। 81,000 का। हाँ ना, क्यों देता है? ठीक है, पहले 10 था, ये कितना हो जाएगा? 1/10 मतलब 9/10। इसी को रेशियो को पलटेगा। ठीक है, ये दोनों से वही आपका आंसर आएगा। ये वाला कटेगा, 9 एक और 3 और 5। यहाँ पर भी 9,009 का सर वो 90 से काटा था। हाँ, तो ये 9 81 एक ही बार में काट दिए। 9 81 एक बार में कट जाएगा। अच्छा 2 0। ठीक है, पहले वाला पूछेगा तो पलट लेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं कुछ पहले वाला पूछेगा तो 81,000 से वैल्यू आपका कम ही आएगा। सॉरी 81,000 से पूछा क्या है? घट रहा था तो सॉरी बढ़ जाएगा। जैसे आज अभी घटा हुआ जनसंख्या है तो पहले क्या होगा? बढ़ा हुआ। तो वैल्यू को बढ़ाना है तो ज़्यादा से गुना करेंगे, कम करना होगा तो कम से गुना करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका है। घट रहा है तो कम होगा बाद में और पहले अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग खुद से मिलाइए। 144 का ही है। 134 हो जाएगा, 135 भी हो जाएगा। 2003 से 2005, 2003 से 2005 कितना साल का गैप है? 2 साल का। 2 साल का निकाल लेंगे। आगे देखिए 137 38 बनाएगा नहीं सोचा। 140 41। और मूल्यांकन मतलब क्या होता है? घट जाना। ठीक है, चलिए 142 से बता दे। देखे तो जरा मिलाइए, अब 144 बोलते हैं, 142 देख लीजिए आप लोग। चलिए जो भी होगा हम बता देंगे आपको, आप लोग कल बना करके आएंगे। फिलहाल 144 से कंटिन्यू करते हैं। 144 है। जो होगा फंसेगा वो मेरे से पूछेगा, कल हम क्लास में बताएंगे। ठीक है, बनाएगा तो ना सर। हाँ बनाएंगे तब आप नहीं बनाएगा। आगे देखिए। उसके लिए 144 तो हो ही चुका है। 145 देखिए। 145 144 से एक टाइप का बच्चा देखो, 12.5% कह रहा है कि 72 बच्चे कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से कितना अधिक है? 12.5% अधिक है। 12.5% का साधारण योग निकालिए। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना? बटा में 10। और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। 25 से काटेंगे 5 बार और एक 4 बार। 5 गुना 10 कितना? 1/8। इसका मतलब है कि 8 था। आगे देखिए अब क्या कर रहा है?
प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से अधिक है। तो ये 8 और ये 9, इसमें 8 और एक अधिक कितना 9, किसमें अधिक है? प्रत्येक कतार में। ये क्या है? कतार में। और ये क्या है? स्तंभ। कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ के बच्चों की संख्या से अधिक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब मान के चलिए कि एक बेंच पर 4 गो लड़का बैठा और ऐसा 4 गो स्तंभ है, ऐसा 4 गो स्तंभ है, तो टोटल लड़का कैसे निकालेंगे? 4 गुना 4 निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 9 गुना 8। दो संख्या का गुना में 1 के स्क्वायर लेते हैं, बताए हम आपको। और एक किसके बराबर होगा? टोटल विद्यार्थी के बराबर। और टोटल विद्यार्थी आपके प्रश्न में कितना दिया है? 72। टोटल कितना दिया है? 72। 9 8 72। तो 1 के स्क्वायर बराबर कितना? अच्छा, हाँ लीजिए आपका क्या लगा? बड़ा पहुँच वाले आदमी हैं आप। 1 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1 के स्क्वायर बराबर 1, तो 1 बराबर कितना? 1। तो कतार की संख्या पूछा है, तो 1 बराबर 1, तो 9 बराबर 9। तो आंसर कितना? 9। ठीक है। यदि हम 9x मान लें और 8x मान लें, हाँ ध्यान से देखेंगे, तो 9x गुना 8x, तो 9 8 72 गुना x स्क्वायर। तो हम x स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं? 1। ठीक है। चलिए सर, बाहर है सर। कतार की संख्या, तो 1 बराबर 1, तो 9 बराबर 9। तो कतार की संख्या कितना? 9। 10 बजे पढ़ता था, घर रहते हैं। चलिए ठीक है। 1 के बराबर फिर आ रहा है, कौन देखते हैं? 1 बराबर 1, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 और स्तंभ की संख्या 8 है, तो 8 बराबर 8। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे 145 नंबर देखिए। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट 145। अच्छा नहीं लिखे थे? चलिए लिख लीजिए। अच्छा बगल में लिख लीजिए, आप लिखे होंगे ना, देखा लीजिए। 145 देखिए। ठीक है। आगे देखिए, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? अब इसका मेथड नंबर 1 देखिए। जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है? वर्ग, और आप इसके भुजा में कितना बढ़ा दिए हैं? 10%। तो जब भुजा बढ़ाएं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। तो आप कितना बढ़ाएं? 10%। 10% बढ़ाए हैं, तो 10% का साधारण भिन्न कितना? 1/10। इसका मतलब है कि पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसी को हम कितना बार लिखेंगे? 2 बार। पावर 2 है तो 2 बार, पावर 3 रहेगा तो। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 गुना 10 कितना? 100 और 100 से 121 हो गया। बढ़ा कितना? 21। कहाँ से? 100 से। गुना कितना? तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 21%। ठीक है। मैथड नंबर 1 हो गया। चलिए अभी दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े। चलिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखिए। 10% बढ़ा है तो कितना लिखेंगे? 110। आज क्या है? स्क्वायर है, तो इसी को कितना बार लिख लेंगे? 2 बार।
कम हुआ है कि बढ़ा है? बढ़ा। काट लेंगे तो कितना? 11 गुना 11 कितना? तो आंसर कितना आएगा? कितना बढ़ गया? 100 से कितना बढ़ गया? 21। ठीक है। मैटर नंबर 3, 10% वैल्यू था आपका, तो ये इसका भुजा है कितना? ए स्क्वायर, तो इसको कितना बना सकते हैं आप? ए गुना ए, तो इसको 2 बार करके निकालेंगे। सक्सेसिव वाला 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 अब बटा कितना? कितना? 21। मैटर नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ज्यादा नहीं हो गया सर। ऐसा लिख लीजिए पहला पॉसिबल। मैटर नंबर 4 में देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। फार्मूला कैसे यूज करेंगे? जैसे देखिए 10 10 20, इसको 2x बना लिए, आप प्लस x गुना 10 गुना 10 x स्क्वायर आप बटा कितना? ठीक है। और एक किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। हाँ इधर ध्यान देना है। x का मान कितना है? 10%, तो कितना? 2 गुना 10 आप प्लस 10 गुना 10 आप बटा कितना? 10 गुना 20 है। अरे ठीक है। हाँ शोरगुल मत कीजिए। डन है। कितना समझाइए एक बार तक। 10 और 10 20। कैसे 10 है 10 काय साइड अपना कितना है? 10। 10% बढ़ा है ना। हाँ 10 बढ़ा है, तो समझे ना? ये क्या है? ए स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए गुना ए लिखेंगे, तो आपका साइड कितना हो गया? 10%। 10% 2 परसेंटेज का वैल्यू हो गया 10%। 10% तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 बटा 100। ये वाला फार्मूला आपको लिखा है सक्सेसिव वाला। कैंसर मिल गया। आंसर करेगा जबरदस्ती तुम आंसर के साथ, तो आंसर तो समझो पहले 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस ए गुना बी, और इसी से बना है ये वाला फार्मूला 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100 आप प्रतिशत में x का मान कितना? 10%। 2 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 x स्क्वायर है, तो 10 गुना 10 बटा 100। ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो आपका फार्मूला है, लिख लिए सारा लिख लिए। इसको लिखिए, इसको लिखिए। आज किन्हीं को भागना नहीं है, अभी ताला लगने वाला बाहर से। बारिश भी हो रहा है। आज बारिश में भगाइएगा। आपको जबरदस्ती बात बोलेंगे कि जाइए बाहर, तो लोग बारिश में भी बिंग करके चले जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए। पता चले कि कोई घर ही नहीं पहुंचा अभी तक। चलिए ये दौड़ गया। चलिए ये वाला फार्मूला कहाँ यूज होगा? ऐसे तो हम कभी आपको फार्मूला याद करने के लिए बोलते नहीं। ये कहाँ लगेगा? जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन के आयतन, ठीक है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ, गोला के लिए भी आ सकता है। चलिए लिख लेते हैं, वृत्त के लिए भी आ सकता है, गोला के लिए भी आएगा, आयत के लिए भी आएगा, वर्ग के लिए भी आएगा। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर 2 परसेंटेज की बात आएगा वहाँ पर, 2 प्रतिशत दिया रहेगा वहाँ पर, 2 के लिए, 3 के लिए दिया रहेगा तो हम आपको कंडीशन। ठीक है, हाँ बेलन के लिए भी, बेलन में कौन सा आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वाला कंडीशन हम आपको बताएंगे। पहले इसके लिए आप यूज कर लीजिए, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 बनाइए तो जल्दी से। 146 क्या करा? एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि। चलिए कुछ नहीं करना है, 100 में 10 जोड़ लिए 110, तथा चौराहे में 10 कमी, तो 100 में से 10 घटा लिए तो डायरेक्ट कितना होगा? 99, कमी कितना? 1%। बच्चे के जैसे नहीं करना, 99, 100 में से घटाना नहीं। ठीक है, 147
ठीक है। 147 देखिए, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% का वृद्धि, तो 30 का वृद्धि तो कितना होगा 130। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना है ए स्क्वायर, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ए गुना ए 130 कितना 13 169 तब कितना बड़ा 69%। ठीक है। 148 देखिए, एक वर्ग के लंबाई तथा चौड़ाई 40 तथा 30% वृद्धि करने पर देखिए, पहले 40 बढ़ाया फिर 30 बढ़ाया, ठीक है कितना 14 गुना 13 182 बढ़ा कितना 82%। ठीक है, ये आपका आंसर है। 150 कर ही दीजिए था। चलिए 151 हो गए। सर पतले कर दीजिए 170 वही है, ज्यादा नहीं। आईडी के छोड़ दीजिए। 150 149 149 एक आयत के लंबाई में 20 वृद्धि था 120, और उसके बाद 20 कमी तो 80, 12 96 कमी कितना 4%, कमी कितना 4%, 12 96 100 से कितना कम है 4 कम है 4। 150 ये ना सर 170 नहीं आता था। 151 से उल्टा है वही। हाँ, एक आयत के लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब न बढ़े न घटे, तो इस कंडीशन के लिए हम बताए थे क्या है 60% वृद्धि, तो 60 लिख लेंगे और 100 में 60 जोड़ लेंगे और गुना कितना 100 कट जाएगा। ये 4 चौको 16, 4 से 15 बार, ये 2 और ये 5, तो 15 पचे 75, 75 का आधा 37.5। ठीक है 151। टारगेट वाला वैसे ही पढ़ाता है सब, हवा में बात करता है लोग। टारगेट वाला बैच में ऐसे थोड़े पढ़ाता है सर। टारगेट वाला में जैसा हम कैसे भी आपको एक कंसेप्ट बताया 10 को होमवर्क दिए, कल उतना भीड़ में आप माइक वाले क्लास में पूछ भी नहीं सकते। ऑफिस में जाने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सब फ्री है ही नहीं। सही बात है। कैसे आया 15 पचे 75, 75 क्या था आएगा तो ना दूसरा 75 मार के पता चल जाएगा। पूजा लगता नहीं किया है, भगवान का नाम लो आएगा सही। दिमाग काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आज हम पूजा करते नहीं किए। पूजा करता है क्या? अच्छा, शादी में करना पड़ेगा, 2 दिन उपवास भी रहना पड़ेगा। वो मजा आएगा। भाई जो सामान रखेगा शादी नहीं होगा, गाले टेंशन ले रहा है। किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट होता है, छोड़ देंगे। अब देखिए आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, कितना है 50% वृद्धि करने पर तो कितना होगा 150। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा, आर गुना आर स्क्वायर। अब बटा में कितना 100, 15 गुना 15 कितना 225। तो 225, 100 से कितना ज़्यादा 125% होगा। हाँ और तो 5 कर दिए। हाँ, नहीं हो सकता। महंगाई में आप देखेंगे तो पहले 10 रुपये के 100 ग्राम है, मतलब कैसे 40 रुपये सरसों तेल मिलता था, आज 200 रुपये हो रहा है। तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से पार है। पेट्रोलों पे ले सकते हैं सर। हाँ, पेट्रोलों पर ले सकते हैं। हम 45 रुपए लीटर ब्रांड से हुआ है। अच्छा, तब तो कहीं 45 आगे बढ़े। कहाँ 115 100 रुपये है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे 152 देखिए, हाँ भाई दे दीजिए। किसी गोले के त्रिज्या में 50% कमी करने पर, ये है आपका गोला, ये है आपका रेडियस, आपने क्या किया है इसको कम कर दिया है। तो कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी कम होगा, जब रेडियस कम तो क्षेत्रफल कम होगा। तो देखिए हाँ, किसी गोले के त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी आएगा। बातें दें आप पेट्रोल वाले आदमी सेंट्री
पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे। क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो 50% क्या किया गया है, वृद्धि। तो कितना 150 कमी है, कमी 50 50 गुना 50 25 यानी 75% है कम में। तो कितना हो गया 50। 25 यानी 75 तो 100 में से कितना कम हो गया, 70%। 25 कम हो गया तो बचा कितना। का विचार चलिए अब यहीं पर स्टॉप ले लेते हैं। हां मन है कराओ बोल अब जाएंगे चलिए चलिए बाकी और भी तरीका है, तो हमने पूरा आपको तरीका बताया है और आपको जैसा लगे। कल 52 हो गया है तो बचा। और जो डाउट होगा, जो हमने आपको होमवर्क दिया है, वो पहले डाउट, तो कल हम डाउट आपसे पूछ लेंगे पहले, और डाउट जो होगा पहले डाउट डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए छुट्टी सर।